Okay, I've started the recording. Okay, so first we are going with the नहीं रख दो इधर रख दो मुझे दिखे नहीं आ रहा था ठीक है कोई नहीं. Okay, so first we will be talking about skincare and there are mainly two three kind of skin types. ठीक है. तो one is dry combination oily sensitive. Now sensitive is not a skin type, that is a skin concern. जो मेन स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो अलग चीज है एंड स्किन टाइप इज अ डिफरेंट थिंग. ओके. ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, वील बी टॉकिंग अबाउट दीज थ्री स्किन टाइप्स. ठीक है. ऑयली स्किन जैसे मेरी स्किन है, इनके ऊपर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है? यू जस्ट वॉश योर फेस आउट. ओके. एंड जैसे आपने वॉश कर लिया अपने फेस पे, कुछ भी मत लगाओ फॉर अनदर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स होते ही आपको पता चल जाएगा अगर आपके फेस पे ऑयल आ रहा है, देन आपका फेस ऑयली है. अगर आपके खाली टी जॉइंट पे ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स आपका कॉम्बिनेशन स्किन है. एंड अगर आपको अपनी स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची लग रही है, फ्लेक्स आ रहे हैं, ड्राई लग रही है, देन योर स्किन इज ड्राई. ठीक है. फ्लेक्स आना मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है आपकी. आप इस चीज से एनालाइज कर सकते हो कि आपका स्किन टाइप क्या होगा. ठीक है. अब इन सारी स्किन टाइप्स के लिए स्किन प्रोडक्ट्स क्या क्या चलते हैं, आई विल जस्ट लेट यू नो. ओके. फर्स्ट स्टेप हमारा जो रहता है दैट इज CTM. अब CTM एक्चुअली किन लोगों को करना होता है? आई मेकअप दैट सूट फेसेस. ओके. हम पहले स्किन केयर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. ओके. फर्स्ट आई एम गोइंग विद द ड्राई स्किन. ठीक है. ड्राई स्किन पे यू शुड यूज CTM 3. पूरे तीनों प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं. टोनर भी यूज करना है, मॉइस्चराइजर भी यूज करना है, देन सनस्क्रीन भी आप यूज करोगे. अगर आपके ऊपर कोई स्किन कंसर्न्स है तो आप सिरम्स वगैरह भी सब कुछ यूज करोगे. ठीक है. इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आप नॉर्मली अपनी स्किन को ड्राई कर सकती हैं, सॉरी, क्लेंज आउट कर सकते हैं. एंड उसके लिए जो बेस्ट फेस वॉश रहता है दैट इज ऑफ फॉक्सटेल. मेरा दूसरा फोन देना एक बार. फॉक्सटेल का एक बहुत अच्छा फेस वॉश आता है दैट इज हाइड्रेटिंग फेस वॉश. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू शुड चूज समथिंग इन हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस. लाइक द फॉक्सटेल वन इज हाइड्रेटिंग. ये काफी अफोर्डेबल रेंज में भी है. ओके. दिस वन, कैन यू सी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इससे आपका मेकअप भी रिमूव हो जाता है. ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है इन वेरी अफोर्डेबल रेंज. एंड आप इसको जब फेस वॉश करके हटाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन स्ट्रिप ऑफ हो रखी है. ठीक है. एंड फॉर ऑयली स्किन टाइप आई विल सजेस्ट न्यूट्रोजीना का डीप क्लेंस वाला जो फेस वॉश है, आप वो यूज करो. उसके अंदर 1% सैलिसिलिक एसिड है. वो वाले फेस वॉशेस ज्यादा अच्छे रहते हैं इस मॉनसून के सीजन में, गर्मियों के सीजन में. एंड जो डीप क्लींस वाला मैं आपको न्यूट्रोजिना का फेस वॉश बता रही हूँ, द ऑल द प्रोडक्ट लिस्ट इज इन द ई बुक, तो वो आपको मिल जाएगी. बट आप वो वाला फेस वॉश किसी भी मौसम में यूज कर सकते हो. उससे आपकी स्किन कभी भी एक्सेसिवली ड्राई नहीं होगी या फिर स्ट्रिप ऑफ नहीं होगी. ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी स्किन से पीलिंग हो रही है कि. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ, जिनकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट बिफोर मेकअप. दिस इज अ पैंथेनॉल 2% एक्सफोलिएटिंग जेल. इससे स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सूदिंग हो जाती है. ये कोई भी यूज कर सकता है बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैं बोलती हूँ मस्ट है. आप 2-3 दिन बाद करते रहो क्योंकि ना, जैसे मेरी ऑयली स्किन है, आप में से किसी की ऑयली स्किन है and उनको एक्ने भी है, तो एक्ने के ऊपर हम स्क्रबिंग नहीं कर सकते. ठीक है. तो आप जब स्क्रबिंग नहीं कर सकते, आपके फेस के ऊपर डेड स्किन आती जाएगी आती जाएगी, आप उसको कैसे हटाओगे? तो दिस इज अ जेल बेस्ड एक्सफोलिएटर. जो आपकी डेड स्किन होती है वो इससे आराम से रिमूव हो जाती है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ओके. अब इसको कैसे यूज करना है, आई जस्ट टेल यू वन बाय वन.
आई एम जस्ट क्लीनिंग माई फेस। अब आपने फेस वॉश कर रखा है तो इट्स वेल एंड गुड। एंड अगर आपने फेस वॉश नहीं कर रखा तो आप, अगर ड्राई स्किन वाले हो, आप ऑयली स्किन वाले हो, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बायोडर्मा का क्लेंजिंग। एक मेरे को कॉटन बैग। कॉम्बिनेशन फेस वॉश का आपने नाम नहीं बताया है, एक बार नाम बता दो। If somebody is saying something, can you please type it on the chat box? बड़ी वाली बॉटल। काजल, आई थिंक यू वर सेइंग समथिंग, आप एक बार टाइप कर सकते हो? ओके, मैंने ये बायोडर्मा का माइसेलर वाटर है, आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ स्मॉल बॉटल क्योंकि मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगती है छोटी बॉटल्स में। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस वॉश का नाम बता दो। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ना, जो ऑयली वाले स्किन प्रेप्स होते हैं ना, वही ज्यादातर जाते हैं। इट्स जस्ट दैट जहाँ पे आपकी ड्राइनेस ज्यादा है वहां आप मॉइस्चराइजर थोड़ा सा और लगाओगे। क्योंकि सी आपका जो टी जोन है ये मेनली ये एरिया हाईलाइट होता है, और आप इसमें ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स मोर इन ड्रायर साइड है, यू विल गो फॉर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन ड्रायर साइड। अगर ऑयली साइड है तो देन ऑयली साइड जाओगे आप, क्योंकि आप खाली इस सी जोन के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं करोगे ना। ओके, आई एम यूजिंग दिस माइसेलर वाटर, बायोडर्मा सेंसी बायो H2। ये बहुत ही अच्छा अल्कोहल फ्री मेकअप रिमूवर है। एंड इससे आप बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लेंज आउट कर सकते हो। लाइक इसके मल्टीपल यूजेस हैं। यू कैन यूज दिस बिफोर द मेकअप, यू कैन यूज दिस आफ्टर द मेकअप, यू कैन यूज दिस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे एंड यू आर लाइक कि आज बहुत पोल्यूशन में गए हैं हम, या फिर हमें डबल क्लेंजिंग नहीं करनी, बट हाँ मेरा फेस क्लीन हो जाए पहले, उसके बाद मैं फेस वॉश कर लूंगी, देन यू कैन यूज दिस। दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी सेफ डर्मेट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। मेरे फेस पे मैंने अभी एक्चुअली कुछ लगाया नहीं हुआ था, एंड जस्ट क्लीनिंग इट आउट क्योंकि बहुत एक्सेसिव ऑयल एंड स्वेट आ गया था। एंड मॉनसून में और भी ज्यादा ये लगने लग जाता है। ओके, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, अंडर माई आईज ऑल्सो, ऑन द लिड्स ऑल्सो। एंड ये रूटीन आप लोग फॉलो करोगे तो आपको, अगर फ्रीक्वेंटली आप फेशियल्स नहीं ले रहे हो तो भी ये बहुत काम आ जाता है। नाउ हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, इस पे लिखा भी हुआ है हाइड्रेटिंग एक्सफोलिएशन। नाउ हाउ टू यूज दिस। आई एम टेकिंग a small quantity on my hand, on my dry face itself, and I will apply this। यार ये हेयर यूज क्लिप है मी ना? साक्षी। हेलो। शीतल, आई कांट लिसन एनीथिंग क्योंकि मेरे फोन बहुत दूर रखा हुआ है। प्लीज टाइप इट आउट। आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट, प्लीज रीड इट। इंस्टेड दिस क्ले को का माशा एंजाइम स्क्रब यूज कर सकते हैं, डज इट वर्क सेम? I haven't used that Clayco wala, and to be really very honest, I don't like this brand क्योंकि इस ब्रांड का मैंने एक बार मॉइस्चराइजर मंगवाया था, एंड वो बहुत अजीब था। लाइक देर वॉज टू मच फ्रेग्रेंस एंड वो मेरी स्किन पे भी सूट नहीं करा। इनफैक्ट मेरे को उससे बम्स हो गए थे और ज्यादा। तो आई डोंट थिंक सो क्लेको इज अ नाइस कंपनी, बट मे बी उसका ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। बट दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास ये दो तीन है, एंड आई लाइक कीप इट इन माई वैनिटी ऑल्सो। सो मैंने इसको कुछ नहीं करा, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे स्प्रेडिंग करके लगा दिया है। सी, ठीक है। एंड मैं एक बार पिंस आ जाती, आप ना ये काम थोड़ा सा अपने हेयर्स को टाई अप करके ही करना, थोड़ा सा मेसी हो जाता है क्योंकि ये। एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट जेंटली rub all over your face, keep a tissue beneath,
क्योंकि आप ऐसे ही रब कर करके इसको हटाओगे पूरा। इज दिस सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप? यस। नेम इट प्लीज। आई हैव जस्ट गिवन यू द नेम। इट इज दिस। प्लीज स्क्रीनशॉट। द फेस शॉप 2% एक्सफोलिएशन जेल। मैं इसको अच्छे से रब कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस। कैन यू सी ये कितने आराम से माइल्ड स्क्रबिंग करके निकल रहा है। एंड इससे मेरी डेड स्किन भी सारी निकल रही है। एंड मेरी फेस बहुत स्मूथ लगेगा इसके बाद। अगर मेरे फेस पे कोई एक्ने होते तो वो एक्ने भी पील ऑफ नहीं होता इससे। एंड यू कैन सी मेरे फेस पे एक सॉफ्टनेस सी दिख रही है, माइल्ड सी। मेरे फेस को इसने बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करा, ना ही मेरे एक्ने पे कुछ भी मुझे हार्ड लगा। एंड माई फेस इज ऑल क्लियर। अब you can wash your face after this with normal water and just dab it with your towel. बट मेरे पास अभी है नहीं ऐसा कुछ वाइप्स, तो मैं वाइप्स से इसको क्लीन कर लूंगी। या मैं इससे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। इट इज इकोनॉमिकल, ओके। दिस कॉस्ट यू अराउंड 700 to 800, बट दिस वर्थ योर इन्वेस्टमेंट टू एवरी पेनी, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है। एंड कुछ प्रोडक्ट्स आर लाइक वो बजट फ्रेंडली नहीं होते बट वर्थ योर मनी अ लॉट एंड दे गोज अ लॉन्ग वे विद यू। तो मैंने पूरा फेस दोबारा से माइसेलर वाटर से क्लीन कर लिया ताकि वो एक्सेस सब कुछ हट जाए। ओके, दिस इज अ रूटीन फॉर एवरी वन, ऑल स्किन टाइप, अगेन आई एम सेइंग। एंड मेरे को स्किन छूने से ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। आप जब ये ट्राई करोगे यू विल सी बाय योरसेल्फ कि हाँ यार ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज डन। I take this in the cleansing step only. Now I'm using this dot and key वाला toner. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस टाइप के टोनर्स यूज करोगे जो कि सीका बेस्ड है, हाइड्रेटिंग है। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू विल यूज दिस सेरामाइड्स वाले टोनर जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप इसको लगा लोगे ये इतना अच्छा है दैट क्रीमी कंसिस्टेंसी गिव यू एन इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। आप इसके बाद लाइक मॉइस्चराइजर स्किप भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मैं भी जैसे अगर समर चल रहा है मैंने टोनर लगा लिया, आई डोंट हैव अ नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड देन अ सनस्क्रीन। मैं सिर्फ टोनर लगाऊंगी और अदरवाइज मैं सिर्फ टोनर को भी हटा देती हूँ एंड आई जस्ट गो फॉर द सनस्क्रीन पार्ट, अगर मैं नो मेकअप लुक कर रही हूँ तो। For how much time does it last if we use on daily basis? No, you don't have to use this on daily basis. You can use this for like 2-3 दिन में एक बार यूज कर लो। इस टाइप से अगर आपका बहुत ज्यादा बाहर का एक्सपोजर एंड यू गो इन लाइक कि बहुत ज्यादा आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तब आप इसको 2-3 बार एक दिन यूज कर लो बस, बट डेली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई टोनर। अगर आपके पास स्प्रे है देन स्प्रे 6 to 7 pumps ऑल ओवर योर फेस। रोज वाटर। एंड अगर आपके पास ऐसी डिस्पेंसर बॉटल है देन यू टेक
थोड़ा सा क्वांटिटी, just rub it on your hand like this and just dab 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 dab. बस आपको फेस पे बहुत सॉफ्ट लगना चाहिए। एंड स्किन केयर के बाद अगर आपका फेस शाइनी नहीं लग रहा, ग्लोई नहीं लग रहा, यानी कि आपका स्किन केयर गलत हुआ है। Which toner for combination skin? This is really very nice. This one. डॉट एंड की बैरियर रिपेयर टोनर इट इज। इससे काफी कूलिंग सेंसेशन भी आती है फेस के ऊपर। अगर आपको रोज वाटर बहुत अच्छा लगता है देन विश केयर का वो रोज वाटर बहुत ही अच्छा है। आई एम नॉट अप्लाइंग दिस ऑन माई फेस बट मैं आपको शो कर रही हूँ हाउ टू यूज दिस। दिस इज योर फेस एंड यू विल लाइक, कम से कम 6-7 पंप मैंने लगाए हैं। Cica is the ingredient which is suitable for oily skin type. For dry skin, you can use this one. टोनी मोली का सेरेमिक मोची टोनर। दिस इज अ गुड ऑप्शन। आप इसकी एकदम बड़ी वाली बॉटल ले सकते हो, 500 ml वाली, वो काफी अफोर्डेबल मिल जाती है। नायका सेल में वो मोस्टली 50% ऑफ पर होती है ये। पॉइंट नंबर 2 इज दैट अगर आपको ये नहीं लेना, ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव रेंज में लग रहा है, यू कैन यूज हाइफन का सेरेमाइड टोनर। वो भी बहुत अच्छा है बट उसके अंदर थोड़ी सी एक फ्रेग्रेंस सी है जो मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लगी थी, दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू। ओके, द टोनर स्टेप इज कंप्लीटेड। नाउ अगर किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं एंड उन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है बट ये उनको चाहिए कि हाँ मेरी अंडर आइज में कुछ मेरे को कूलिंग सा चाहिए, देन यू कैन यूज दिस। कैन यू सी दिस? मूडी का दिस इज अ रोल ऑन एंड आप इसको जस्ट ऐसे करके आराम से लगा सकते हो अंडर योर आईज एंड इससे बहुत अच्छी कूलिंग सेंसेशन मिलती है। आप इसको कभी भी लगा सकते हो, रात को सोते हुए या स्किन केयर में एवरी डे, या आपको अपनी आईज बहुत टायर्ड लग रही है देन यू कैन यूज दिस। नाउ लेट इट absorb a bit. Okay, we'll talk about lip oils and a very affordable lip balm is this. लाइक Laneige वगैरह इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं, मैंने उन्हें खुद ट्राई करा हुआ है। Laneige क्रिएट्स अ लेयर ऑन योर लिप्स एंड काफी एक्सपेंसिव रेंज में भी है बट उससे आपको जो एक रिपेयरिंग होती है लिप्स की वो नहीं मिलती है। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वैसलीन रोजी लिप्स। और इफ यू वांट टू गो इन अ बिट हायर रेंज, 500-600 वाली रेंज, देन यू कैन गो फॉर दिस एल्फ लिप ऑयल। ये भी आप हमेशा नायका की सेल में लेना, बाय वन गेट वन में एल्फ के प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाते हैं एंड दिस इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट। इसमें आई हैव 2 कलर्स, मैं आपको दोनों शो कर देती हूँ। इफ यू हैव ब्राइट, कोई कॉल आ रही है क्या? Okay, I have 2 colors. This one is Rosy Envy and this is Jam Session. You can see कितना difference है इन दोनों के अंदर. So this one is for those जिनकी काफी bright skin है and वो fair tone वाले हैं, and this is for जिनको थोड़ा सा tint चाहिए अपने lip oil में. I personally like this one. मैं लगा के दिखाती हूँ ये वाला. See. इसका बहुत ज्यादा कुछ खास कलर नहीं है बट yeah, it creates a difference and it's very hydrating. Now we are coming to the moisturizers. No, we should. Somebody has asked me for pigmentation, I think.
सो आफ्टर द टोनर स्टेप, अगर आपके स्किन पे कंसर्न्स हैं तो यू कैन यूज सिरम्स। अब मेरे से आई थिंक शीतल ने पूछा था फॉर पिगमेंटेशन। शीतल, फॉर पिगमेंटेशन दिस ब्यूटी ऑफ जिसॉन Glow Deep Rise in Alpha Arbutin Serum. It is really very nice product. A bit on the higher side, but yeah, worth it. बहुत worth it है ये। और अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में कुछ लेना है, दैट देन यू कैन यूज दिस निया वाइट का सिरम। बट ये जो है ये नायका पे अवेलेबल नहीं है, दिस इज अ डर्मेट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। तो ये आपको केमिस्ट पे मिलेगा या फिर 1 mg या टाटा mg जो मेडिकल ऑनलाइन स्टोर्स हैं उन पे मिलेगा ये निया वाइट। कैन यू सी दिस? दिख रहा है? वीडियो में दिख रहा है? ओके। एनी अंडर आई patches or cream for under eye? Okay, under eye patches, Beauty of Joseon is very nice, Swiss Beauty is very nice, and what else you can go? Cosrx का भी बहुत अच्छा है। What do you use for lip pigmentation? To be really very honest, lip pigmentation मेरी जेनेटिकली है एंड ये नहीं ठीक हुई थी। इनफैक्ट मैंने वो विश केयर का एक लिप बाम आता है, मैंने उसे यूज करा था, मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली इससे कुछ काम हो रहा है, बट नहीं, उससे ना आपके मतलब लिप्स पे एक बहुत डीप लिप स्टेन वो छोड़ देता है एंड हमें लगता है कि नहीं हमारे लिप्स ठीक हो रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा इल्यूजन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट, बट इसका कोई इलाज नहीं है, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। मैंने काफी कुछ ट्राई करा है। मूडी की आईज पफीनेस रिड्यूस कर सकता है। अगर माइल्ड पफीनेस है तो वो ऑफ कोर्स कम कर सकता है, बट बहुत ज्यादा है तो नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको चैट्स में जो प्रोडक्ट लिस्ट आपको मिलेगी उसके अंदर ये चीज मेंशन्ड है। जो मैंने आपको निया वाइट वाला सिरम बताया दैट इज मेंशन्ड। एंड अगर आप ऑयली स्किन वाले हो एंड कुछ छोटे मोटे पोर्स हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है तो यू कैन यूज दिस द ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड वाला सीरम। ये काफी इफेक्टिव है। मैंने प्लम का भी यूज करा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा। डर्माको का भी मुझे अच्छा नहीं लगा। दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव। आप ये यूज करो या निया वाइट यूज करो, दिस इज बोथ इन द सेम रेंज। एंड थोड़ा सा हायर रेंज में जाना है देन यू कैन गो फॉर दिस ब्यूटी ऑफ जशॉन वाला। These are all very nice product। and dry skin के लिए there is only one product which is hyaluronic acid वाले serums। तो वो आप यूज करो द ऑर्डिनरी के, दैट इज द ओनली ऑप्शन। आई एम नॉट यूजिंग दैट करेंटली क्योंकि मेरे को ऐसी कोई खास नीड नहीं लग रही, बट मैं विंटर्स में उसे कभी कभी यूज करती हूँ, या जब मेरे बहुत एक्ने हो जाते हैं एंड मेरी स्किन मुझे लगता है कि नहीं यार बहुत स्ट्रिप ऑफ हो गई है कि एक्ने को ठीक करने के सुखाने वाले प्रोडक्ट्स लगा लगा के, तब मैं उसको यूज करती हूँ स्पेसिफिकली। ओके, कमिंग टू द मॉइस्चराइजर्स नाउ। अगर कोई गर्मियों में ऑयली स्किन वाला है, स्किप द मॉइस्चराइजर एंड जस्ट हॉप इट टू द सनस्क्रीन पार्ट। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइजर्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ओके, आई एम शोइंग यू मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, मेरे से किसी ने पूछा था फॉर द एक्ने पैचेस, ठीक है। ओके, आई यूज दिस क्विंच का एक्ने पैच। ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में आता है। इसके अंदर कभी कभी एक पैक आता है, कभी दो पैकेट आते हैं, एंड देर आर टू साइजेस। एंड जब बहुत पस वाले एक्ने हो जाते हैं मैं तभी इसको लगाती हूँ। इट इज लाइक दिस। मैंने इसे काफी यूज भी करा हुआ है। तो दो साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके देख सकते हो। एंड कभी कभी जब मेरे को ये लगाने का मन नहीं करता तो आई यूज दिस। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा है, इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है। आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। लाइक अगर मेरे ये वाला एक्ने हो रहा है तो आई विल डू, मैंने इसको यहीं पे हल्का सा लगाया एंड हल्का सा यहीं पे ही मर्ज कर दिया, या फिर हल्का सा मैंने यहाँ लगाया। जो मेरे एक्टिव एक्नीज है या फिर बहुत ज्यादा डीप स्कारिंग है, और मैंने यहीं पे ही मर्ज कर दिया। एंड लाइक दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट। मुझे एप्लीकेटर वगैरह इसका सब कुछ अच्छा लगा, और मेरे को ऐसा नहीं लगा इसको लगा के कि इसने बहुत
लाइक मेरे कोई निशान छोड़ दिए हो, या फिर इसने बहुत ड्राई कर दिया है मेरी स्किन को, या इरिटेट हो गई है मेरी स्किन, कोई एलर्जी हो गई है, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं लगा। तो दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट। दिस इज फिक्स डर्मा का एक्ने स्पॉट करेक्टर इन जेल फॉर्म, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। Now coming to the moisturizer part, for oily and acne prone skin, this is the moisturizer I have recently found for summers and mainly for the monsoon weather. Like this is a oil balancing moisturizer and इसका texture लगाने के बाद ऐसा लगता है like आपने primer लगा लिया हो। बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इसके अंदर उन्होंने ये भी बता रखा है कि ये एजेलिक एसिड पोल्स है इसके अंदर, विच इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर लाइक आपके एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। ये एक्ने आने से रोकता है एंड एक्ने स्पॉट्स को ठीक भी करता है। एंड इसमें लिखा हुआ है दिस इज कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन टू ऑयली, दोनों स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज नहीं करना, वैसे तो ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में, लाइक 300 की रेंज में, तो ये 300 की रेंज में लाइक बहुत अच्छा हाई एक्सपेंसिव परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। यू कैन यूज दिस न्यूट्रोजेना का हाइड्रा बूस्ट, लाइक इट इज अ वाटर क्रीम, बहुत अच्छा है ये। बट मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज में लगती है क्योंकि इसकी छोटी सी ये बॉटल 50 ml का टब है ये, एंड ये 700 से 800 रुपये का आता है। एंड इफ यू आर लाइक आपका बहुत ज्यादा ड्रायर स्किन साइड पे है, देन यू कैन यूज दिस फ्लिका का सिल्क टच मॉइस्चराइजर। ये काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है और मेकअप बेस भी बहुत अच्छा बनता है इससे। तो अगर आप विंटर्स में मेकअप कर रहे हो या ड्राई स्किन वाले समर्स में मेकअप कर रहे हैं, देन यू कैन यूज दिस वन, ये बहुत अच्छा है। ओके नाउ समर्स में मैंने बोला मॉइस्चराइजर स्किप कर दो ऑयली स्किन वालों को, तो वो क्या यूज करेंगे? आप यूज करो दिस फिक्स डर्मा का जेल वाला सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, दिस इज नॉन कमेटोजेनिक ऑल्सो। इससे आपके पोर्स वगैरह फिल इन नहीं होते हैं। एनी क्वेश्चंस? कैन वी डू मेकअप ऑन एक्ने दैट हैज पस? yes, you can do. Actually, you can do. अगर आप वहां पे एक्ने पैच लगा के मेकअप कर रहे हो, थोड़ा सा वो विजिबल होगा, बट उससे आपका ना एक्ने सेफ रहेगा, वो ज्यादा ट्रिगर नहीं होगा और आप मेकअप भी कर पाओगे। एंड देयर इज अ क्वेश्चन, ओके। शेयर द नेम ऑफ द ब्रांड फॉर एक्ने फिक्स डर्मा। रेनी सीजन में ह्यूमिड वेदर से कॉम्बिनेशन स्किन सीबम प्रोडक्शन का इशू होता है। रेन में स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट मेकअप के लिए स्किन प्रेप कैसे करें? आई विल बी डूइंग इट। आई विल बी डूइंग इट विद दिस वन। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू वांट टू गो विद द सनस्क्रीन, तो आप कौन सी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो? फिक्स डर्मा में ही देर इज अ वर्जन इन क्रीमी फॉर्म, तो आप वो ये यूज कर सकते हो। अगर आपको हायर रेंज में जाना है, देन यू कैन यूज दिस ब्यूटी ऑफ जसोन का, दिस इज देयर रिलीफ सन्स एक्वा फ्रेश राइस सनस्क्रीन, आप ये यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, अदरवाइज अफोर्डेबल रेंज में दिस इज वेरी नाइस। लाइक ब्यूटी ऑफ जसोन बहुत अच्छा ब्रांड है स्किन केयर की अगर हम बात करें तो। ओके करेंटली अब मॉइस्चराइजर कैसे लगाना है? फॉर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के लिए सनस्क्रीन काम नहीं करती, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। पिगमेंटेशन के लिए आप सिरम्स यूज करो जिसमें अल्फा आब्यूटन या फिर ट्रायासिडमाइड करके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मैंने आपको निया वाइट में बताया था। निया वाइट वाला सिरम आप यूज कर सकते हो एंड सनस्क्रीन आप लगाओ फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि आप सन एक्सपोजर में जा रहे हो, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो आपसे आपका जो पिगमेंटेशन है वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। पर सनस्क्रीन क्या आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकती। ओके नाउ हाउ टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। अगर आप नॉर्मल डेज में मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो आप डिसेंट 2 पंप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। मेरी स्किन इससे बहुत बेटर हो गया इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से।
मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे फेस पे प्राइमर लगा लियो। ओके, मैंने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है। एंड अगर आप मेकअप से पहले, अगर आप एचडी मेकअप कर रहे हो, उससे पहले मॉइस्चराइजर हल्का सा और ज्यादा लगेगा। ओके, मॉइस्चराइजर इज डन। इसको हम ऑब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देते हैं। लाइक आई एम टचिंग माई स्किन, आप टच करके देख सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट, प्लम्प एंड लग रहा है कि हाँ, मेरी स्किन कहीं से भी मेरे को ड्राई नहीं लग रही है, तो यानी कि आपने स्किन प्रेप अच्छा करा है, बिल्कुल ठीक करा है। एंड मेरे से आई थिंक किसी ने ये भी पूछा था, माइसेलर वाटर ये वाला अगर आपको नहीं लेना, दिस इज ऑफ द हायर रेंज, यू कैन टेक दिस गार्नियर वाला। ये काफी अफोर्डेबल रेंज में आता है, आप ये ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू टेक अब बॉडी सनस्क्रीन, किसी को बॉडी सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था बॉडी सनस्क्रीन लगाना, बट ये वाली बॉडी सनस्क्रीन, इट्स अमेजिंग। लाइक इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा कूलिंग सेंसेशन होता है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है इंस्टेंट -5C कूलिंग। एंड ये बहुत जल्दी ब्लेंड आउट हो जाती है, एंड इसका कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। तो दिस इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। The brand is So True Self Care, and this is in the affordable range only. ओके, एंड अनदर मॉइस्चराइजर अगर बहुत लाइक ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, तो बायोडर्मा का ये वाला मॉइस्चराइजर इज वेरी नाइस फॉर ड्राई स्किन टाइप। एंड ये ऑयली स्किन टाइप विंटर्स में भी काम आ जाता है। लाइक ऑयली, मेरी बहुत ऑयली स्किन है, बट विंटर्स में वो बहुत ड्राई आउट हो गई थी, तो मैंने ये मंगवाया था, एंड ये काफी अच्छा भी था। दिस इज बायोडर्मा का एकोडर्म क्रेम अल्ट्रा क्रीम। मैंने इसको पूरा बड़ी बॉटल मंगवा ली थी क्योंकि ये काफी अच्छा था। आप छोटी भी मंगवा सकते हो। ओके, नाउ अब हम सेल्फ मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक आप कहाँ कहाँ करके जा सकते हो। छोटी मोटी पार्टीज में जाना है, किसी को किटी पार्टी में जाना है, ऑफिस जाना है, कॉर्पोरेट्स में करके जाना है, नॉर्मल कॉलेज, कोई गर्ल है कॉलेज गर्ल के लिए कहीं पे आपको छोटा मोटा कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल इवेंट है, आप उसमें जा सकते हो, कोई मीटिंग है, स्टाफ मीटिंग है, उसमें करके जा सकते हो। लाइक आपको प्रेजेंटेबल लगना बहुत जरूरी होता है। एंड वट आई मीन बाय प्रेजेंटेबल लुकिंग, इट डजेंट मीन कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप लगा लिया हो। नो मेकअप लुक इज आपने मेकअप करा हुआ है, बट नो बडी कैन से कि आपने मेकअप करा हुआ है, तभी वो मेकअप सही हुआ है। अगर वो आपका मेकअप दिख रहा है, आपका मेकअप सही नहीं हुआ। द क्लियर मीनिंग इज दैट। अब इसमें क्या करना है, इफ लाइक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर ये होती है, सबके डार्क सर्कल्स होते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं, सम स्पॉट्स आर देयर, या फिर पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ। 10 में से 7 लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। नाउ व्हाट यू विल डू। अब हम नो मेकअप लुक से स्टार्ट कर रहे हैं। यू विल टेक अ करेक्टर। कोई भी आप करेक्टर लोगे, आई एम टेकिंग दिस हाइड्रा फिट का करेक्टर, विच इज काइंड ऑफ दिस शेड। हल्का सा ऑरेंजिश है ये, बट इतना ऑरेंज नहीं है कि मेरे को इसको दोबारा से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट यू विल टेक, आप कोई डार्क कलर का करेक्टर ले सकते हो। आई एम टेकिंग दिस फॉरएवर का करेक्टर। ये फॉरएवर का करेक्टर लिया है मैंने। दिस इज 05। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा डीप है मेरी स्किन टोन से, अगर मेरी पिगमेंटेशन 4 से 5 टोन ज्यादा है, तब आप यूज करोगे कलर करेक्टर्स। पर अगर आपको लगता है आपकी स्किन टोन से 1 या 2 टोन ही ज्यादा है पिगमेंटेशन, तो आप डार्क करेक्टर्स यूज करोगे। सी, ये थोड़ा सा ये ऊपर आएगा थोड़ा, ये है डार्क करेक्टर। सी, मैं आपको एक आईज पे ऑरेंज से करके दिखाऊंगी और एक आईज पे ब्राउन से करके दिखाऊंगी, ताकि आपको दोनों के आइडियाज लगे। अब किसी को बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, किसी की पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है,
तो वो क्या लेगा, दिस दिस इज के ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर, ये काफी ज्यादा डीप स्किन टोन में है। सी, ओके नाउ, जस्ट अ सेकेंड। यार ये इस पे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, अब मैंने आपको तीन टाइप के करेक्टर्स दिखाए हैं। दिस वन, ये जाएगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे। दिस वन, मीडियम स्किन टोन टू डार्कर स्किन टोन। एंड दिस वन ऑरेंज करेक्टर, दिस इज फॉर दोज जिनकी डीप स्किन टोन है, डस्की स्किन टोन है और उनके कुछ पिगमेंटेशन है, देन यू विल यूज दिस। तो आपको तीनों वैरायटी मैंने आपको बता दिया है। अब आज मैं कौन सी यूज कर रही हूँ, दिस एंड दिस। अगर आपकी डीप स्किन टोन है, यू विल यूज दिस। Okay, you will be using very little quantity. This, just इतना। मेरी पिगमेंटेशन जहाँ पे है मैंने उसको यूज करा है वहीं वहीं पे। एंड किसी ने मेरे से पूछा था रेड एक्ने स्पॉट्स है तो वो कैसे करेक्ट होंगे, इसी को ही यूज कर लो। अगर थोड़े बहुत हैं तो, अब बहुत ज्यादा है तो आप ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हो, बट मेरे को पर्सनली ग्रीन करेक्टर पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, आप ग्रीन को पहले मर्ज करोगे, देन उसको स्किन टोन में न्यूट्रलाइज करोगे, देन एक और लेयर ऑफ प्रोडक्ट लगाओगे। इट इज बेटर कि आप ऐसा कुछ यूज करो ताकि मल्टीपल लेयरिंग ना हो और वो काफी नेचुरल लगे, क्योंकि जितनी ज्यादा लेयरिंग होगी उतना ज्यादा मेकअप केकी होएगा। ठीक है, मैंने इधर ये लगाया है एंड नाउ आई एम यूजिंग डार्क करेक्टर ऑन दिस साइड। सेम, जहां जहां मेरे एक्ने स्पॉट्स हैं आई एम पुटिंग इट। स्पॉट करेक्टर कर रही हूँ मैं अभी, स्पॉट करेक्टिंग। आई एम नॉट डूइंग फुल बेस मेकअप, आई एम डूइंग नो मेकअप लुक। मैं अपने फेस को सिर्फ इवन टोन कर रही हूँ। ओके गाइज, जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। सबको सब कुछ समझ आ रहा है? ओके, एंड वी आर डूइंग अ नो मेकअप लुक, इसलिए मैं ज्यादा ब्रशेस एंड ब्लेंडर्स यूज नहीं करूंगी। मैं वही यूज कर रही हूँ जो आप फटाफट यूज कर पाओ, एंड विच इज योर हैंड्स, फिंगर्स। नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट ड्रैगिंग इट आउट, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रही। आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स। डैब 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 डैब, नथिंग एल्स। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, बिफोर कैसा था एंड आफ्टर कैसा है। ओके, नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर्स है। डार्क साइड वाली भी करेक्शन प्रॉपरली हो गई है, बट वो मेरी टोन से देखो थोड़ा सा डार्क लग रहा है। ये वाला ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन टोन में मर्ज हो गया, थोड़ा सा फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगाऊंगी तो सेट हो जाएगा, बट दिस इज लुकिंग अ बिट डार्कर। दैट वाई यू हैव टू यूज योर करेक्टर या फिर डार्क कंसीलर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस ऑल्सो दिस। अब मेरे सारे स्पॉट्स मोस्टली मैंने हाइड कर दिए हैं डैब 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 करके। सी, मेरे फेस पे अब कोई भी स्पॉटिंग नहीं दिख रही है, ऑल इज क्लीन। अब अब मैं कुछ नहीं करूंगी। नाउ आई विल टेक कोई भी फाउंडेशन। हम फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बात होगी। मेरे पास ये वाला मेरा एक फाउंडेशन है, अब मैं इसको यूज कैसे करूंगी। थोड़ा सा मैंने अपनी बैक ऑफ द हैंड पे लिया, इतना, जस्ट अ स्मॉल पम्प। एंड जहां जहां मैंने
करेक्टर यूज करा था स्पेसिफिकली, मैंने वहां वहां पे ये लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा और ले रही हूँ। कम कम लग रहा है। ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन टोन मैच है। अब ना नो मेकअप लुक में बहुत ज्यादा ब्राइटन अप मत लेना, क्योंकि आप करेक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा ब्राइटन अप ले लोगे अपने फाउंडेशंस को, तो आपका फेस बहुत वाइट लगने लगेगा और फिर वो थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाएगा। तो अगर आप नो मेकअप लुक करना चाह रहे हो, आप अपने एवरीडे रूटीन के लिए कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम ले रहे हो, अपनी स्किन टोन से मैच करते हुए लेना, बिल्कुल ब्राइटन अप मत लेना, ताकि अगर आप करेक्शन ना भी करो तो वो ग्रे ना पड़े। somebody has asked कि मेरा मेकअप ग्रे हो जाता है। वो ग्रे इसलिए हो जाता है कि आप अपनी स्किन टोन से ब्राइटन अप चीजें ले लेते हो एंड देन आप करेक्शन नहीं करते हो। एंड हल्का सा जो भी आपके बैक ऑफ द हैंड पे है, आपने इसको मर्ज कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग वन ब्रश, दिस इज मार्स वाला ब्रश। इसका 6 पीसेस का सेट आता है एंड ये बहुत अच्छा ब्रश सेट है फॉर सेल्फ मेकअप। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, अब आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करो एंड जस्ट लुक एट इट। इसको बस मर्ज करना है। बहुत इजीली मर्ज हो जाता है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। सी कितना इजीली मर्ज हो गया, एंड कैन यू सी मेरा स्किन टोन एग्जैक्ट मैच है ये। दैट्स इट, आई हैव डन इट। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, एक लूज पाउडर से सेट कर देंगे इसको। अब लूज पाउडर कौन सा लेना है, आई हैव दिस के ब्यूटी का, हमारे पास एक रिकोड का है। आप रिकोड का ले सकते हो, के ब्यूटी का पाउडर ले सकते हो, दोनों पाउडर्स बहुत अच्छे हैं। एंड आपके पास एक ऐसा छोटा सा पिज्जा पफ होना चाहिए। आपने ऐसे लिया, थोड़ा सा इसे ब्लेंड करा एंड जहां पे आपकी लाइंस ज्यादा, लेट सपोज मेरे अंडर आईज में लाइंस आ जाती हैं, तो मैं अंडर आईज में अच्छे से डैबिंग करूंगी, या मेरे आपको लग रहा है आपके यहाँ पे माउथ लाइंस बन जाती हैं, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से डैबिंग करूंगी। एंड जो भी मेरे बैक ऑफ द हैंड पे है या फिर पफ में है, उससे ब्लेंड आउट कर दिया। मैंने इतना कम प्रोडक्ट लगाया है, यू कांट इवन इमेजिन, ऑलमोस्ट ना बराबर। ओके सो अब शेड्स क्या क्या लेने हैं। अगर आपको कोई भी शेड समझ नहीं आ रहा है एंड आपका मीडियम स्किन टोन है, टेक दिस रिकोड का ट्रांसलूसेंट पाउडर। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा होता है, लाइक दिस इज इट। आपने इस पे से ओपन करा, ऐसा सा ये कुछ दिखेगा। यहाँ पे ऐसी ये जाली सी होती है। अब ये जाली के ऊपर कभी पाउडर आना बंद हो जाए तो ये मत समझना कि खत्म हो गया। ब्रश का ये लेना, इसको ऐसे से करना है, पाउडर आ जाएगा ऊपर। सी इसका शेड मैं दिखा देती हूँ ट्रांसलूसेंट में। ये कुछ मर्ज होके ऐसा सा आएगा। इसका कोई शेड नहीं होता बेसिकली। एंड जो मैं के ब्यूटी का यूज कर रही हूँ, दिस इज अ बिट टोन्ड। मैंने इसको निकाला, सी ऐसे निकालना है इसको। एंड ये पाउडर लिया मैंने। पाउडर्स के मेनली कोई कलर्स नहीं होते हैं, सी ये सेट होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो पाउडर के कलर शेड्स में आप टेंशन मत लेना, ट्रांसलूसेंट ले लो। चाहे कोई भी स्किन टोन है, और बहुत ज्यादा डीप स्किन टोन है जिसकी, वो बनाना ब्रेड ले ले। जिसकी मीडियम टोन है या फेयर टू मीडियम टोन है, वो ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लो। ये दो पाउडर्स ही मेन होते हैं जो चलते हैं। अब मैंने ये सेट कर दिया है पाउडर। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू। अब दो तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब आपको थोड़ा सा ब्लश लगाना है। हमारे फेस पे ना स्ट्रक्चरिंग खत्म हो जाती है जैसे ही हम करेक्शन फाउंडेशन कुछ करते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेंट्स यूज करने हैं। टेंट यूज कर लो, ब्लश यूज कर लो, लिपस्टिक यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप।
ठीक है, मैं आपको दो तीन ऑप्शंस दिखाती हूँ। एट्यूड हाउट का टेंट, दिस इज द टेंट। ये बहुत ज्यादा लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है। आप प्रॉश का ऐसा ये जेली वाला ये यूज कर सकते हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं आपको सब कुछ यूज करके दिखाऊंगी। ये यूज कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है ये भी काफी। आप पाउडर ब्लशेस यूज कर सकते हो, इस टाइप से पाउडर ब्लशेस आते हैं। और आप पाउडर ब्लशेस यूज कर सकते हो। एंड आपको लिक्विड ब्लशेस भी आप यूज कर सकते हो। लिक्विड ब्लशेस, ऐसे लिक्विड ब्लशेस आते हैं, दिस इज O2 का लिक्विड ब्लश, बहुत अच्छा कलर है ये, बहुत अच्छा कलर, बट ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन पे ही जाता है मेनली। गाइस, सबको सब कुछ समझ आ रहा है? मेरे को एक बार थम्स अप दो प्लीज। किसी के कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मेरे से पूछो, मैं आपको ये सारा यूज करके दिखाती हूँ। हाउ टू यूज दिस एट्यूड हाउट का टेंट। ये 400 का है, एंड मतलब मैं इसको इतना यूज कर चुकी हूँ, ये पिछले एक साल में सिर्फ इतना ही खत्म हुआ है। इसको कैसे यूज करना है, आई विल शो यू। आपने ये निकाला एंड जस्ट ऐसे इसे क्लीन कर लेना, वरना बहुत ज्यादा निकल जाता है ये। एंड यू जस्ट अप्लाई दिस, दो तीन ड्रॉप्स, एंड उसी टाइम इसे मर्ज करो, उसी टाइम, वरना ये रह जाएगा। सी, अब हल्का सा और लगाना है, इतना ही लगाना, बहुत हल्का सा। बस, आपको ये लिप्स पे लगाना है। पिगमेंटेड लिप्स वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, कुछ भी खाने पीने से नहीं हटेगा। सी, सी द शेड, काफी अच्छा शेड आ जाता है इससे। अब टेंट मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है, हाथ से फटाफट। हो गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब मैं आपको ये ब्रश का टेंट यूज करके दिखाती हूँ, दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज एनीवेयर। ये जेली टेंट्स है बेसिकली, आपने इसको डायरेक्टली निकाला एंड जितना यूज करना है कर लो, एंड मर्ज इट विद योर हैंड। आप ये काम सब ब्रश से भी कर सकते हो वैसे, सिंपली आप लिप्स पे भी इसे यूज कर सकते हो। काफी कोई खोने वाली चीजें हैं एंड काफी ड्यूरेबल भी रहती हैं ये दोनों ही चीजें। अगर आपको पाउडर ब्लश यूज करना है, पाउडर ब्लश आपको कैसे यूज करना है। अब पाउडर ब्लश में देर आर टू थिंग्स। किसी के अगर चीक्स बहुत ज्यादा गोल हैं, चबी हैं यहाँ से, देन यू हैव टू लेफ्ट दिस 2 इंचेस पार्ट ऑफ योर चीक एंड अप्लाई हेयर। इधर अप्लाई करोगे आप अपवर्ड मोशन में। एंड अगर किसी का फेस छोटा है या फिर थिन है, उनके जो चीक्स हैं एंड उनको फिलर दिखाना है, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो आप अपने यहाँ एप्पल ऑफ द चीक्स पे जरूर लगाओगे। लाइक आई एम यूजिंग दिस, मैंने ये ब्लश लिया, छोड़ दो बंगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने ये ब्लश लिया एंड जिनके थिक हैं वो यहाँ लगाएंगे ऊपर, जस्ट ऊपर। हेयर मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा रही हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखे। ओके, एंड जिनके थिन हेयर, जिसकी पतला है थोड़ा चीक, वो यहाँ से लगाएंगे, राइट। ऊपर अपवर्ड मोशन में आई एम गोइंग लाइक दिस, दिस। यू कैन स्पॉट द डिफरेंस। मेरा जो ये चीज है ये थोड़ी सी ज्यादा चबी लग रही है, एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड।
तो ये फ्लैटन लुक दे रहा है। कैन यू प्लीज स्पॉट इट? आपको दिख रहा है डिफरेंस? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ एक बार सब लोग। पाउडर के बाद लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हैं। हमने पाउडर बहुत लेस क्वांटिटी में यूज करा है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल क्वांटिटी यूज यूज की। अगर आप बहुत ज्यादा पाउडरिंग कर रहे हो, एचडी मेकअप कर रहे हो, तब उसके बाद आप कुछ मत यूज करना। कैन यू सम अप कलर करेक्टिंग? आई हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, एवरीबडी कैन स्पॉट द डिफरेंस क्लियरली। सी, ये थोड़ा चबी आ रहा है एंड दिस इज गोइंग अप। नो मेकअप लुक में पोर्स विजिबल होंगे, यस। समवॉट इट विल बी विजिबल, या फिर आप बहुत ज्यादा पोर फिलिंग वाले जो प्राइमर्स होते हैं उन्हें यूज करो। ओके, मैंने सिर्फ अभी इसको ब्लश लगाया है एंड दिस इज डन। नाउ अब आपको फटाफट से कुछ जल्दी से आईब्रोज बनानी है, तो आई एम यूजिंग दिस एट्यूड हाउस की ऐसी पेंसिल्स आपको यूज करनी चाहिए। दिस इज इन द शेड डार्क ब्राउन। मैं दिखाती हूँ आप इसको ना, इसके बहुत लाइट स्ट्रोक्स आते हैं। सी, कितने लाइट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। एंड आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ करने की जरूरत नहीं है। यू विल जस्ट ब्रो ब्रश योर ब्रोस एंड इसको निकाला, जो ये वाली साइड है, आप इसको ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं, बस स्ट्रोक्स। हमें इसे ऐसे स्क्रिबलिंग नहीं करनी, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे करना है, जस्ट दिस, जस्ट दिस। ओके, एंड हम इसे अगेन ब्रशिंग कर देंगे ताकि वो अपने आप ब्लेंड हो जाए। तो दिस इज अ वेरी नाइस पेंसिल एंड यही कलर आपको लेना है, डार्क ब्राउन शेड, और कोई शेड नहीं लेना आपको। ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं लेना। एट्यूड हाउस, दिस इज एट्यूड हाउस ड्राइंग आई ब्रो। सी, दिस इज दिख रही है एट्यूड हाउस, यू कैन स्क्रीनशॉट। ओके, आईब्रोज आर डन। नाउ फॉर आईज, देर आर मल्टीपल थिंग्स। अगर आप लाइनर लगाना चाहते हो आप लाइनर लगाओ, आप मस्कारा लगाना चाहते हो मस्कारा लगाओ, काजल पसंद है वो लगाओ। आईज पे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और अगर मन कर रहा है कि हाँ नहीं यार थोड़ा सा तो कुछ कर ले, तो आप ऐसी छोटी छोटी मार्स की ऐसे ये आई शेडो पैलेट्स आती हैं। ये 300 की होती हैं सिर्फ। ऐसी पैलेट ले सकते हो, और इसमें बहुत सारे वर्जन हैं। मेरे पास ब्राउन और पिंक दोनों वर्जन है, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। इस टाइप से आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, जस्ट टेक अ हल्का सा शेड एंड डैब डैब डैब। सी, मैंने जस्ट फिंगर पे टच ही करा था और कितना ज्यादा शेड आ गया इसका। फिर से टच टच टच, कुछ नहीं, टच 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 हेयर ऑल्सो, एंड हल्का सा शेड ऑलरेडी आ गया है। सी, अब आप लाइनर, काजल, मस्कारा कुछ भी लगा सकते हो, एज पर योर चॉइस। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा मस्कारा बताती हूँ। दिस इज द मस्कारा 5D फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। दिस इज द बेस्ट मस्कारा। इससे अच्छा मस्कारा कोई भी नहीं है। मैं हुडा, एनेस्थीसिया सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। आप इसको कैसे लगाओगे? आपने अपनी आईज के पास रखा एंड क्लोज योर आईज एंड विगल इट, क्लोज योर आईज एंड विगल इट। आउटर एज के लिए लाइक दिस, आउटर एज के लिए लाइक दिस। ओके, एंड सी, इसने मेरी आईज, आई लैशेस को कितना ज्यादा, सी, कर्ल भी कर दिया, लेंथ भी दे दिया, एंड दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल। गेटिंग इट? तो मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ। मेरे को मस्कारा लगाना बहुत पसंद है। मस्कारा लगा के आईज बहुत रोमांटिक लगती हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बाय रोमांटिक आई मीन वेरी ब्यूटीफुल, प्यारी आंखें। नाउ आई एम शोइंग यू सम बेस्ट लिप लाइनर्स। दीज आर फ्रॉम मार्स। लिप लाइनर मार्स के बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ 60 रुपीज।
एंड इसके शेड्स हैं 02, 04 एंड 11। दीज आर द बेस्ट शेड्स यू शुड गो फॉर। और अगर कुछ और लेना है, यू कैन गो फॉर के ब्यूटी। के ब्यूटी के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। के ब्यूटी का मेरा ये फेवरेट शेड है, हाई इम्पैक्ट ब्राउन में। यू कैन टेक फेम। ये सारे शेड्स आपको ई बुक में रिटन अप मिलेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग टुडे दिस के ब्यूटी वन वाला। अगले लुक में मैं मार्स वाला यूज करूंगी। इज दिस शार्पन अप? लिप्स हमेशा लाइन करने चाहिए हमें। लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक लगा के देखना आप किसी दिन, और विद लिप लाइनर बहुत सुंदर लगती है। दी एग्जैक्टली ब्रांड नेम प्लीज। ब्रांड नेम किसका पूछ रहे हो आप शीतल? लिप लाइनर मर्ज होना चाहिए क्या? कुछ नहीं करना, मैंने लाइन अप करा है। जस्ट इतना सा मर्ज कर लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नाउ यू टेक एनी लिपस्टिक। आई एम टेकिंग दिस वन। कोई भी लिपस्टिक लेके लगा लो। मैंने प्रॉपरली लिपस्टिक लगाई भी नहीं है, आई जस्ट टच इट थोड़ा थोड़ा एंड मर्ज। मेरे को ज्यादा लगाना पसंद नहीं है। मस्कारा ब्रांड इज मेकअप रेवोल्यूशन। वेयर इज द मस्कारा? मेकअप रेवोल्यूशन 5D लैश मस्कारा। दिस इज द ब्रांड एंड दिस इज डन। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं अगर इतने मेकअप के साथ कहीं जाऊंगी, मेरे कपड़ों पे ना लगे या कुछ ना करे, एंड इसका बहुत लॉन्गर स्टे हो, व्हाट आई विल डू, मैं इसको थोड़ा सा फिक्स इट कर दूंगी। एंड फिक्स के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? You can use these two options. Super Staker, this is a setting spray and a kind of fixer. You just shake it. आपने शेक करा इसको अच्छे से, एंड थोड़े से डिस्टेंस से, लाइक इतना डिस्टेंस होना चाहिए, लाइक दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम माई फेस। एंड यू जस्ट, अरे इसको क्या हो गया? इसका स्प्रे खराब हो गया आई थिंक। लीव इट, हम इसे यूज नहीं करेंगे। मैं दूसरा यूज करके दिखाती हूँ आपको। हम ये वाला यूज करते हैं, प्राइम एंड फिक्स फ्रॉम कीको। सी, दिस इज द स्प्रे। एंड हमने इतने डिस्टेंस पे रखा है इसको, एंड हो गया। ओके, दिस इज नाउ वर्किंग। ओके, आप इसको पूरे फेस पे स्प्रे कर सकते हो। दिस इज काइंड इन समथिंग लाइक, ये थोड़ा मैट फिनिश में है। थोड़ा सा शाइनी करके दिखाऊं? दिस इज द वन कीको जो थोड़ा शाइनी में है। सी, इंस्टेंटली मेरे नेक पे भी शाइन आ गई। दिस इज इट। एंड नाउ मैं, आई कैन गो एनीवेयर विद दिस। सी, सो इतना मेकअप इज अ डिसेंट मेकअप, आपको कहीं पे भी जाके करना है तो। नाउ एनी क्वेश्चंस फॉर दिस नो मेकअप लुक? आप मुझे बताओ, हम इस नो मेकअप लुक को फिर सम अप करेंगे, एंड मैं इसको प्रॉपरली सेव कर दूंगी, तो आपकी एक स्किन केयर वाली प्रॉपर अलग वीडियो हो गई है, एंड नो मेकअप वाली एक प्रॉपर एक अलग रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक है, आपको जो जो सेक्शन देखने हो आप आराम से देखना। अब हम नया जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डे लुक। तो मैं आपको एक नई मीटिंग लिंक शेयर करूंगी, और उसमें हम प्रॉपर डे लुक सीखेंगे, एंड वो सेपरेट हो जाएगा। तो आपको जो जो देखना हो आप सेपरेटली वो उठा के आराम से देख सकते हो। आपको प्रॉपरली पूरा सेपरेटली देखने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर बैठेंगे हम देखेंगे तभी कुछ होगा। Can you send the ebook so that we can compare the products? You will be getting the ebook जब अभी क्लास खत्म हो जाएगी, right away I'll be sending you the ebook। आप आराम से उसके अंदर से चीजें देखना, and you will good black kajal brand, okay, ब्लैक काजल ब्रांड। आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट। टेक्निक्स में कुछ इशू आया या फिर कुछ अप एंड डाउन करना चाहते हो आप नो मेकअप लुक में,
पहले हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी प्रोडक्ट नॉलेज, काजल, मस्कारा, वी आर गेटिंग इनटू दैट थिंग। आई शैडो पैलेट्स वगैरह के बारे में भी अभी हम प्रॉपरली बात करेंगे। बेस्ट फिक्सर ब्रांड, ओके। यू कैन टेक पीएससी का माइक्रो फिक्सर, वो बहुत अच्छा ब्रांड है। यू कैन टेक सुपर स्टे वाला, ये जो मैंने अभी बताया, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। Forever 52 is also a very good brand. Good Jet Black Kajal Faces Canada is nice. Color Bar is nice. And Forever is also very nice. Forever का जो अभी आजकल शिल्पा शेट्टी प्रमोट कर रही है, वो बहुत अच्छा ब्लैक काजल है, एंड दैट इज ऑल्सो वाटर प्रूफ, तो यू कैन ट्राई इट आउट। एंड काफी अफोर्डेबल रेंज में भी है वो। एनी अदर क्वेश्चंस? We use blotting paper if sin gets oily. Okay, we have blotting sheets. Blotting sheets लाना, मैं blotting sheets आपको यूज करके दिखाती हूँ how to use it. Any other questions, guys? Okay, I think everything is clear. Okay, blotting sheets का point में से किसी ने पूछा था. Blotting sheet is this. You take one sheet. अगर बहुत ज्यादा फेस पे ऑयल आ रहा है, अभी मेरे को लगता नहीं मेरे फेस पे कोई खास ऑयल है, बट स्टिल जस्ट डैब इट है। मेरे फेस पे कोई भी ऑयल नहीं है, सी। बहुत ही माइल्ड सा ये दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो दिस इज ऑल जो आप मेरे फेस पे देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द स्किन विच इज ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। गाइस, कैन यू प्लीज मैसेज मी हियर इफ यू कैन जस्ट सी? ओके, आई एम शोइंग इट अगेन, दिस इज द ब्लॉटिंग पेपर। आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई फेस एंड जस्ट डैबिंग इट। किसी का फेस पे अगर ऑयल आ रहा होता है, मेरे फोरहेड पे ऑयल है थोड़ा सा, तो आप ऐसे ऐसे ही डैब करोगे हल्का हल्का, एंड एक्सेस ऑयल विल बी रिमूव्ड। एंड जो भी आप मेरे फेस पे शाइन देख रहे हो, दिस इज ऑल शाइन इज एक्चुअली द ग्लो। माई स्किन इज ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, जो हमने स्किन केयर इतना अच्छा करा है। ओके, दिस इज इट। ब्लॉटिंग शीट में ज्यादा कुछ ऑयल आया नहीं, ये फोरहेड वाला है जो मेन था हमारा। ओके, दिस इज डन। सो आपका भी फेस ऐसे ही ग्लोई सा सुंदर सा लगेगा। Now you can ask your doubts. Meanwhile, I'm removing this and we will start with the day makeup and जो HD makeup हमें करना है. And please ask your doubts, guys. जो भी आपके doubts हैं, I'll just check. अच्छा, आपने कभी इतना मेकअप कर रखा हो और आपको सबको रिमूव करना हो, तो वो कैसे करोगे आप? यू यूज क्लेंजिंग बाम्स। क्लेंजिंग बाम्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं आजकल। या फिर आप ना वो राइज, द फेस शॉप का राइज वाटर क्लेंजिंग ऑयल है, वो भी यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। छोटी सी बॉटल में आता है एंड दैट इज रियली वेरी नाइस। आप डी कंस्ट्रक्ट का क्लेंजिंग बाम यूज कर सकते हो। हायर रेंज में आप उसका क्लेंजिंग बाम यूज कर सकते हो। व्हाट वाज दैट ब्रांड? एक बारी मेरा फोन देना। स्मज प्रूफ ब्लैक ब्राउन काजल पूछा था किसी ने मेरे से। आप ना ये यूज कर सकते हो। Forever 52 का स्मूदनिंग पेंसिल, दिस इज वाटर प्रूफ। आप इसको स्मजिंग कर दोगे पहले, आपको जैसे कुछ लाइक स्मोकी आईज करनी है या स्मोकी काजल करना है, यू कैन यूज दिस पेंसिल, एंड ये स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है। स्मज हो जाएगी बट वाटर प्रूफ भी रहेगी। Can you tell the corrector again, which was used for fair to medium skin tone? That was Hydra Fit from Simply None. This is it.
ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, अगर आपको इसी शेड में लेना है यू कैन टेक दिस के ब्यूटी में पीच करेक्टर। ओके नाउ आई एम रिमूविंग एवरीथिंग। आई एम टेकिंग द कॉटन पैड एंड अगेन दैट माइसेलर वाटर ओनली, आपको पता भी चल जाएगा कि कितने अच्छे से निकालता है मेकअप को। एनी अदर डाउट्स? लाइनर ब्रांड, लाइनर तो यार सबका ही अच्छा है। स्विस ब्यूटी का अच्छा है, मार्स का अच्छा है, NYX का अच्छा है। पेन लाइनर पूछ रहे हो आप या नॉर्मल लाइनर पूछ रहे हो, बॉटल वाला? ये बताओ। सी मैंने थोड़ा सा निकाला था अपनी कॉटन में एंड सब कुछ आ गया बाहर। दैट्स व्हाई दिस माइसेलर वाटर इज रियली वेरी नाइस। ओके आई एम रिमूविंग मस्कारा ऑल्सो। कलर करेक्टर फॉर फेयर स्किन टोन आप ना पीच में लो। डोंट टेक ऑरेंज, ऑरेंज इज फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टाइप। Which one best gel for? I didn't get it. Please write your question again. Apricot is for very fair skin. I have apricot also. Let me just show you. Wait. Apricot ना उन लोगों के लिए यूज होता है जिनके एक्चुअली डार्क सर्कल्स नहीं है बट उनकी ना वेन्स दिख रही है, ब्लू एंड पर्पल वेन्स आर विजिबल। इट इज फॉर दोज। बट अगर आपको लग रहा है ना आपके डार्क सर्कल्स है, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स है, मेरी वेन्स भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरी वेन्स है, सी, बट मेरे डार्क सर्कल्स भी हैं। सी मैंने जो टेंट लगाया था वो अभी भी नहीं हट रहा। वो टेंट बहुत ज्यादा अच्छा है ट्यूड हाउस का एंड वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, आई रियली लाइक इट। ओके अगेन आई एम गोइंग विद द स्किन केयर फर्स्ट। Now we are doing day makeup and HD makeup. Now, what is the difference between day makeup and HD makeup? Both are HD makeup, but day makeup is on the lighter side. थोड़ा सा शेड्स वगैरह कैसे रखने हैं एंड हाईलाइटिंग कितनी रखनी है, ब्लश कितना रखना है, आई मेकअप कैसा होना चाहिए, वो अलग हो जाता है। एंड डे जो नाइट मेकअप है वो थोड़ा सा हल्का सा हम डार्कर साइड पे करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। बेस दोनों के लिए मैं HD वाला दिखा रही हूँ आपको। ओके। ओके नाउ आई एम यूजिंग, हम प्राइम एंड फिक्स से स्टार्ट करते हैं, वैसे तो इसको मैं फिक्सर की तरह ज्यादा यूज करती हूँ, बट आई एम यूजिंग दिस राइट नाउ एज अ टोनर ऑल्सो। किसी को बहुत ज्यादा ड्यूई फिनिश चाहिए ना, तब आप इसको यूज कर सकते हो, नॉट फॉर ऑयली स्किन टाइप मेनली, बट ड्यूई फिनिश के लिए बहुत अच्छा है। या फिर ऑयली स्किन टाइप में भी आजकल लोगों को होता है नहीं हमें तो ड्यूई फिनिश ही चाहिए, तब भी आप ये यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। कीको इज अ रियली गुड ब्रांड, आई डोंट नो व्हाई इट इज अंडररेटेड बट बहुत अच्छा ब्रांड है ये। ओके नाउ आई एम गोइंग विद द मॉइस्चराइजर। बहुत लेस क्वांटिटी लिया है मैंने क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्राइमर लगा लिया है।
एंड मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। व्हाट काइंड ऑफ आई लुक यू वांट गाइस? वही करेंगे, फिर बताओ आप। मॉइस्चराइजर इज डन। ओके, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद नाउ हम एच डी मेकअप कर रहे हैं, तो आई एम यूजिंग प्राइमर। दिस इज मेबलिन का फिट मी पोरलेस प्राइमर। इससे पोर्स काफी हद तक हाइड हो जाते हैं। वन साइड आई विल बी यूजिंग दिस मेबलिन वाला एंड दूसरी साइड आई विल बी यूजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लाना। दो तीन प्राइमर्स है वहां पे ना, वो सी अब मैंने इतना क्वांटिटी लिया है, जस्ट वन ड्रॉप। एंड जहां मेरे पोर्स हैं, टेक्सचर है, सिर्फ मैं वहीं पे ही अप्लाई करूंगी। जैसे मेरे सिर्फ यहीं पे, एंड मैं इसको फिंगर से ही सिर्फ यहीं यहीं पे मर्ज कर दूंगी। मैं इधर उधर ज्यादा नहीं लेके जाऊंगी। सी मेरे यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा टेक्सचर है, प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन कैनवस नहीं है टू वर्क अपॉन, तो मैं इसको यहाँ यूज कर रही हूँ। ये हमने फर्स्ट ने प्राइमर ही दी, आपने सबसे फर्स्ट आपने प्राइमर ही लगाया, फिर से लगाना है क्या? नहीं 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 नहीं, दिस आई हैव यूज्ड एज अ टोनर। यहाँ पे प्राइम का मतलब है प्राइमर स्टेप, मतलब पहले वाले स्टेप्स। तो यू कैन यूज दिस एज अ टोनर। इट इज एक्चुअली अ मिस्ट, इससे आपके कोई पोर्स नहीं फिल इन होंगे। दिस इज अ टोनर स्टेप। देन आई हैव अप्लाइड द मॉइस्चराइजर, नाउ आई हैव अप्लाइड दिस प्राइमर ऑन जस्ट वन साइड एंड ऑन द फोरहेड। दूसरी साइड पे मैं आपको दूसरा प्राइमर दिखाती हूँ। मीनवाइल आई एम अप्लाइंग माय लिप बाम। लिप बाम लगा के दिखाती हूँ इस पर। ये काफी टाइम चलता है एंड काफी अफोर्डेबल है। ये अगेन रिकोड प्रॉश बहुत सारे पड़े हैं सिलिकॉन वाले, बोल दो उन्हें। ओके, अब हम एच डी मेकअप कर रहे हैं, तो हम करेक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा वाला लगाएंगे। ज्यादा वाला मतलब जिसका ज्यादा वाला स्टे हो, कवरेज ज्यादा हो। अब हमें डार्क करेक्टर लगाना है। मेरी भी पिगमेंटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है ये। तो व्हाट आई कैन डू इज, या तो मैं डार्क करेक्टर सॉरी डार्क कंसीलर लगाऊं, या फिर मैं ऑरेंज करेक्टर लगाऊं। मैंने पहले ये वाला यूज करा था, इस बार मैं ऑरेंज वाला करके दिखाऊंगी आपको। ओके, यही वाला लगा लेते हैं अभी इधर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस इज मैटिफाइंग जेल प्राइमर। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स होते हैं, सी ये सब मैटिफाई कर देते हैं आपकी स्किन को। हमें इतना ही लगाना है, जस्ट टेकिंग वन दिस एंड ओनली ऑन द पोर्स। जिसके बहुत डीप पोर्स हैं, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, वो ही लगाएं इसको। ओके, मैंने लगा लिया एंड दैट्स इट।
सेम तरीके से लगते हैं दोनों ही, चाहे क्रीम बेस्ड हो, चाहे ये वाला क्रीम बेस्ड था, चाहे सिलिकॉन बेस्ड हो, एक ही तरीके से लगते हैं। नाउ आई एम यूजिंग द ऑरेंज करेक्टर डायरेक्टली। अब ऑरेंज करेक्टर बहुत ध्यान से यूज करना, ये के ब्यूटी का काफी पिगमेंटेड है। आई अप्लाइड इट हेयर। मैंने काफी मिनिमल यूज करा है। दैट्स इट। अब आई विल बी टेकिंग अ छोटा ब्रश। अब आपको ना इस चीज के लिए ब्रश छोटा लेना है। अगर आपने बड़ा ब्रश लिया उतना ज्यादा फैल जाएगा, जितना छोटा ब्रश लोगे उतनी ज्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन होगी चीजों की। खासकर ऑरेंज करेक्टर जब भी यूज करो, छोटे से छोटा ब्रश लो। एल बी जो ई बुक आपको मिलेगी उसके अंदर ब्रश सेट के लिए रिकमेंडेशंस ऑलरेडी हैं। मैं ये छोटा सा ब्रश यूज कर रही हूँ। एंड अब देखो, मैं ध्यान से सिर्फ जहां मेरे पिगमेंटेशन है सिर्फ वहीं यूज कर रही हूँ, और कहीं स्प्रेड नहीं करना इसको। And when you're doing work around your mouth, bite your lips like this. That's it. अगर आपको मार्क्स पे ज्यादा नहीं लगाना तो मार्क्स पे डार्क करेक्टर लगा लो, लाइक दिस। स्पॉट करेक्टिंग कर लो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ऑरेंज फैल जाएगा, देन दिस इज द थिंग। स्पॉट करेक्टिंग कर रही हूँ मैं सिर्फ उसी उसी जगह पे, नोवेयर एल्स। सिर्फ उसी जगह पे मैं कर रही हूँ। दैट्स इट। अब ये ऑरेंज को सेट होने के लिए छोड़ दो, आप इसी के ऊपर इमीडिएटली काम करने लग जाओगे, ये मर्ज हो जाएगा उसी के अंदर, सेट नहीं होगा। नाउ अब अफोर्डेबल कंसीलर ब्रांड्स, फॉरएवर 52 और दिस ब्लॉकआउट कंसीलर फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स, ये दो बहुत अच्छे ब्रांड है अगर आपको कंसीलर्स लेने हैं तो। लॉरियल, मेबलिन, नो, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट ये बहुत इतना ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, एंड काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर आते हैं। ये न्यू वर्जन ऑफ फॉरएवर 52 है। पुराने वाले ऐसे वर्जन में आते हैं, पैकेजिंग का डिफरेंस है, दैट्स इट। ये वाले गोल्ड वाले भी ले सकते हो, ऐसे वाले भी ले सकते हो, करेक्टर कॉस्मेटिक्स के ये वाले ले सकते हो। अभी आजकल ये बहुत ज्यादा इन है, करेक्टर कॉस्मेटिक्स वाले। अब वेन एवर यू आर डूइंग एच डी मेकअप आप तब करते हो जब आपको कम से कम 10-12 घंटे के लिए बहुत लंबा फंक्शन है उसमें जा रहे हो आप। ठीक है, तो हम बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं तभी हमने इतना करेक्टर यूज करा है। ओके, एंड दिस इज द कंसीलर। अब मैं इस ऑरेंज के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगा सकती, पहले मेरे को इसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा विद द सेम स्किन टोन, जो मेरी सेम स्किन टोन है उससे। तो आई एम यूजिंग दिस शेड 11 फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स, द नेम इज वॉलनट। एंड मैं जहां जहां मैंने करेक्टर लगाया मैं सिर्फ वहीं वहीं पे न्यूट्रलाइजर वाला कंसीलर शेड लगा रही हूँ। सेम स्पॉट करेक्शन, नथिंग मच, बस इतनी ही क्वांटिटी लगानी है हमें, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी। Now take your blender. This blender is from Shades and Swatches. It is a Insta page and ये मीरा सगरानी का भी बहुत फेवरेट ब्लेंडर है, एंड दिस गिव्स यू एन एयर ब्रश फिनिश। मेरे पास ब्रश का भी ब्लेंडर है, बट मेरे को इससे ज्यादा अच्छी फिनिश इसकी लगती है। दोनों सेम ही रेंज के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यू टेक दिस, इसके दो एजेस हैं प्लेन, एंड दिस वन आई एम टेकिंग दिस एंड डैब 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 डैब। सी सारा ऑरेंज कवर हो गया।
एंड ये आपको एक कैनवस बेस देगा। What makes eye make look gray? Wrong color correctors और wrong shade selection। बहुत ज्यादा फेयर नहीं लेना है। सी, दिस इज ऑल करेक्टेड नाउ। आपको ऑरेंज का कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, 1%, एक डॉट भी नहीं दिख रहा होगा। आपको ये न्यूट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है पहले। सेम ऑन द स्पॉट ऑल्सो मैंने उसी को ही स्प्रेड कर दिया, नथिंग एल्स। किसी के अगर आईज पे भी बहुत ज्यादा ब्लैकनेस है, पिगमेंटेशन है, देन यू डू दिस सेम स्टेप ऑन द आईलिड्स ऑल्सो एंड लेट इट सिट। इसके ऊपर हमें फाउंडेशन लगाना है ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाए। तो थोड़ा सा ये पीची पीचीनेस दिख रही है, कि पूरी करेक्ट हो जाएगी। नाउ आई विल टेक फाउंडेशन। अब फाउंडेशन शेड कैसे लेते हैं? मेरे पास फॉरएवर के फाउंडेशंस हैं, बहुत अच्छे फाउंडेशंस हैं। आप मेकअप रेवोल्यूशन का ये सिन स्किन सिल्क फाउंडेशन ले सकते हो। दिस इज इन द सिरम कंसिस्टेंसी। किसी की मेच्योर स्किन है, 30+ एज है, आप इस टाइप का फाउंडेशन ले सकते हो। इसमें आप कंसीलर मिक्स कर दो और कवरेज हो जाती है। दिस इज बिल्डेबल। थोड़ा लगाना है थोड़ा लगाओ, एक लेयर ऑन लगानी है एक लेयर और लगा लो। वेरी थिन कंसिस्टेंसी, वेरी थिन। एंड आप इस टाइप के मार्स का ये गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर्स भी ले सकते हो। हम इसको कब यूज करते हैं? हमने ये कलर करेक्शन कर लिया। नाउ आई वांट, मेरी ड्राई स्किन है या मेरी ऑयली स्किन है, ये हर स्किन के लिए होता है, मेरे को शाइन चाहिए अपने फेस के ऊपर, पर मेरे को हाइलाइटर्स नहीं लगाने। देन यू अप्लाई दिस ऑन द हाइलाइटिंग पॉइंट्स, जस्ट हाइलाइटिंग पॉइंट्स। और आप एक्ने के ऊपर मत लगाना है ये, मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, पर एक्ने के ऊपर मत लगाना है, या बहुत ज्यादा ओपन पोर्स पे वो एक्सेंचुएट हो जाएंगे और ज्यादा। यू अप्लाई ऑन द नोज, यू अप्लाई ऑन द फोरहेड, ऑन द चिन, द क्यूपिड। यही मेन एरियाज होते हैं जिन पे ये लगाना होता है। एंड इसको सेम ब्लेंडर के साथ मर्ज कर दो। एक ना बहुत नेचुरल सा ग्लोईनेस आ जाती है आपके फेस के ऊपर, एंड वो चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स भी नहीं दिखते। दैट्स इट, डन। ठीक है। फ्लिका का फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। सी, फाउंडेशन का कलर कैसे सेलेक्ट करना है, आई एम टेलिंग यू दैट। फाउंडेशन के कलर में दो तीन चीजें होती है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर अंडरटोन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अंडरटोन, विच इज वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन। वैसे इंडियन स्किन टोन्स की ज्यादातर न्यूट्रल होती है या वार्म होती है। कूल अंडरटोन सिर्फ फॉरेनर्स की होती है जिनकी स्किन थोड़ी सी पिंकिश दिखती है, बहुत ही क्लियर। जिसको मैं बोलूँ लेमन लैंग्वेज में, कूल अंडरटोन सिर्फ उनकी होती है जिनका फेस थोड़ा सा पिंक 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 दिखता है। अदरवाइज आपके पास सिर्फ दो अंडरटोन्स होती हैं, वार्म या फिर न्यूट्रल। अगर आपको लग रहा है आपके फेस पे कोई फाउंडेशन लगने के बाद बहुत येलो दिख रहा है, यानी कि आपकी न्यूट्रल अंडरटोन है डेफिनेटली। क्योंकि न्यूट्रल अंडरटोन वाले कैसे होते हैं, मेरी अंडरटोन न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा मेरे पे येलो येलो चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। वॉट यू डू, यू चेक योर नर्व्स। आप अपनी नर्व से पता कर सकते हो कि आपके ऊपर न्यूट्रल अंडरटोन्स चीजें आती हैं या वार्म अंडरटोन चीजें आती हैं। अगर आपकी वेन्स, लाइक मेरी जो वेन्स हैं थोड़ी थोड़ी सी ना, ये ब्लूइश ग्रीनिश है सी, तो आई नो कि हाँ मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है। और अगर आपकी जो वेन्स है दैट इज ऑलिव एंड ग्रीन्स, तब आपकी जो अंडरटोन है दैट इज वार्म। तो आप वार्म वाले फाउंडेशंस लो, आप न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल वाले फाउंडेशंस लो। और अब ये न्यूट्रल और वार्म कैसे पता चलेगा वो भी बताती हूँ मैं। मेरा फोन, लेट सपोज आप कोई के ब्यूटी का फाउंडेशन ले रहे हो, ठीक है, एंड आपकी अंडरटोन है, लेट सपोज योर अंडरटोन इज वार्म, ठीक है। तो अब आप शेड कैसे सेलेक्ट करोगे? इसमें
एक बार सब लोग या तो अपना नायका खोल लो प्लीज। यू विल सी इसके अंदर लिखे हुए हैं, तीन चार शेड्स लिखे हुए हैं। 100 N, 130 Y, 145 N। तो इनका क्या मतलब है? N stands for न्यूट्रल अंडरटोन, Y stands for येलो अंडरटोन, एंड R stands for रोजी पिंक अंडरटोन। तो अगर मेरे को शेड सेलेक्ट करना है तो मैं इसी टाइप से सेलेक्ट करूंगी, लाइट, मीडियम एंड डीप में। आप अपना जो स्किन टोन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी स्किन टोन थोड़ी सी मैं आई कंसिडर इट इन फेयर टू मीडियम स्किन टोन, मेरी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। तो मैं ज़्यादातर यूजली क्या करती हूँ, मैं न्यूट्रल अंडरटोन एंड मीडियम में रखती हूँ। अगर मुझे ब्राइटन अप करना है तो वो मैं कलर, आगे एक स्टेप होता है विच इज कंसील हाईलाइटिंग, मैं उस स्टेप में कर लेती हूँ अपने फेस को। पर मैं बहुत ज्यादा ब्राइटन अप चीजें नहीं लेती, क्योंकि मैंने अगर ब्राइटन अप चीजें ले ली तो मेरा अदरवाइज जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाएगा। दैट लुक्स वेरी बैड। एनी डाउट्स इन दिस? तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन खरीदने से पहले अपना अंडरटोन पता होना चाहिए। आप अपना अंडरटोन सही से सेलेक्ट करो। आपको लग रहा है फेस के सामने खड़े होके मेरा फेस बहुत ज्यादा टूवर्ड्स येलो है देन वार्म अंडरटोन, नहीं है, न्यूट्रल लग रहा है, तो न्यूट्रल अंडरटोन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट और फाउंडेशन। डोंट गो वेरी वेरी फेयर फ्रॉम योर स्किन टोन प्लीज। अगर मेरा ये स्किन टोन है, मैं इससे सिर्फ एक या दो टोन अप लूंगी, इससे ज्यादा मैं कभी भी नहीं लेती। इनफैक्ट मैं तो हमेशा सेम ही लेती हूँ, एक टोन अप ले लूंगी बस, इससे ऊपर नहीं लेती मैं। अगर लेट सपोज कुछ घंटों बाद ऑक्सीडाइज भी कर रहा है मेरा फाउंडेशन, तो वो एटलीस्ट मेरी स्किन टोन के जैसा ही हो जाए, सेम। तो दिस इज द पॉइंट, ये अगर आपने सही कर लिया तो आपका फाउंडेशन कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक स्टेप हाउ टू सेलेक्ट फाउंडेशन। एंड कभी कभी आप बाहर जाओ, ट्राई करो कुछ शॉप्स के अंदर, आपको वो थोड़ा थोड़ा वो लगा के देख लो। एंड आप लगा के कहाँ देखोगे, हाथ पे लगा के बिल्कुल भी मत देखना। यू यूज इट हेयर, क्योंकि आपकी नेक की और फेस की टोन जो है वो मैच करनी चाहिए एक्चुअली, ताकि वो पूरा एक स्ट्रीमलाइन सीमलेस लुक लगे आपका। ये नहीं कि नेक अलग हो रखा है, फेस अलग हो रखा है, तो यू अप्लाइड हेयर। एंड ऐसे नहीं कि बस एक स्वॉच करा एंड देख लिया, नहीं। स्वॉच करो, थोड़ा उसे मर्ज कर लो, एंड देन सी आपके फेस से मर्ज हो रहा है या नहीं हो रही है वो टोन। तो आप परफेक्ट सेलेक्ट अपना चूज कर पाओगे फाउंडेशन का। नाउ आई एम गोइंग। टेटर इज वेरी नाइस, पर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है मैंने सुना है, क्योंकि वो कुशन फॉर्म में है, एंड कुशन फॉर्म में वो लगता भी बहुत ज्यादा है। दैट गिव्स यू रियली फुल कवरेज। उसमें मैंने ये भी सुना है लाइक कि आप अगर आप कलर करेक्टिंग भी नहीं करोगे तो कलर करेक्टिंग के बिना भी आपका फाउंडेशन पूरा फुल कवरेज आ जाएगा। मिक्सिंग पैलेट। ओके, आई हैव दिस कीको मिलानी ऑल्सो। इसके फाउंडेशंस भी बहुत अच्छे हैं, लाइक इस पे पीछे थोड़ा सा हट गया है, बट इफ यू कैन सी इस पे लिखा हुआ है 4.5 N। दैट मीन्स ये न्यूट्रल अंडरटोन वालों के लिए है। एंड 4.5 मतलब 4 रेंज वाली फेयरनेस, थोड़ा मीडियम टू वर्ड्स। 1 से 10 का स्केल होता है तो मैंने 4 वाला लिया है। ओके, बिफोर बजट फ्रेंडली। बजट फ्रेंडली, सब ये बजट फ्रेंडली है, दिस इज वेरी बजट फ्रेंडली। मार्स के फाउंडेशंस भी ले सकते हो आप। मार्स के फाउंडेशंस अच्छे हैं, मार्स की पूरी रेंज ही अच्छी है इनफैक्ट। वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, रिकोड भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है इन द प्रोफेशनल रेंज एंड अफोर्डेबल कैटेगरी। ओके, आई एम टेकिंग दिस मिक्सिंग पैलेट, आप अपने बैक ऑफ द हैंड पे भी ले सकते हो। टेक एटलीस्ट 2 पंप्स, अराउंड 2 पंप्स। अब इसको लगाना कैसे है, आप इसको अच्छे से
ऐसे स्प्रेड करो, चाहे अपने हाथ पे स्प्रेड करो चाहे पैलेट पे स्प्रेड करो। पैलेट पे ज्यादा सही रहता है क्योंकि हाथ पे करोगे तो मर्ज ही हो जाएगा स्किन में। अब मैंने अपना शेड मैच दिखाती हूँ। अगर मुझे शेड मैच चेक करना है तो आई अप्लाइड दिस। मैं कहीं बाहर गई हूँ, मैंने ये लगाया। अब ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स व्हाट आई विल डू, मैं इसको थोड़ा सा मर्ज कर लिया। कैन यू इवन स्पॉट कि मैंने कुछ लगाया था? वो इतना मर्ज हो गया मेरी स्किन में। तो ऐसा ही फाउंडेशन लेना है आपको, इतना ज्यादा मैच्ड होना चाहिए। अब व्हाट आई विल डू, आपके पास जो ब्रश है, या तो आप ब्रश से लो एंड फटाफट 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 अप्लाई कर लो। लाइक दिस। ब्रश से काम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दीज ब्रशेस आर फ्रॉम बेली सेट। ये आई थिंक ब्रश सेट जो आया था 16 पीसेस का था, एंड इसके अंदर ये आई थिंक 12 to 1300 का था। एंड बहुत बढ़िया ब्रश सेट है ये। आप यही सेम अपनी आईलिड्स पे भी लगा सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो। नहीं तो हम ब्राइटन अप शेड लगाते हैं वैसे बेसिकली, एंड अप्लाई दिस ऑन द नेक एज वेल। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ब्रश से मेरा काम सही नहीं हो रहा, ब्लेंडर से लगा लो। अच्छे से मर्ज करना है ब्लेंडर से। ओके, नाउ टेक, अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्गर स्टे चाहिए तो आप इस टाइप का लिक्विड हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम O2 ब्रांड। इसको तो मैं सीधा हाथ पे ही ले लेती हूँ। जस्ट मैरिनेटिंग इट अ बिट एंड अप्लाइंग इट हियर। आप कुछ भी लगाओ, उसको थोड़ा सा ब्लेंड जरूर करो अपने हाथ पे। मैरिनेट होना बहुत जरूरी है। सी कितना सुंदर शेड है ये। काफी बढ़िया शेड आया है इसका। These all are for the bridal vanity only, but in the affordable category. आप हायर रेंज में जाओगे तो फिर देर इज नार्स, देर इज रेयर ब्यूटी, एवरीथिंग इज देयर। But today's class is specifically for the affordable category. That's why we are using affordable products, just affordable products. Now the step comes up जो हम HD में करते हैं, conceal highlighting. We call it as conceal highlighting, and I'm using Forever का concealer. This is, or otherwise I can use this concealer also. This is from Be Perfect. Shade number is M2, medium 2. What I will do, मैं conceal highlighting कर रही हूँ अपने face के ऊपर to give my face some dimensions जो चले गए। मेरा face काफी blank लग रहा है इस टाइम पे, तो वो blank ना लगे, I'm doing it. See, इसको करते ही मेरे फेस पे डायमेंशंस आ जाएंगे। एंड अगर किसी का फेस थोड़ा सा चबी है तो वो ये वाला एडिशनल स्टेप करे जो अब मैं कर रही हूँ, विच इज दिस। आई एम अपलिफ्टिंग माई फेस बाय डूइंग दिस। अब मैं इसकी ब्लेंडिंग कैसे करूंगी? इन द सेम डायरेक्शन। आई अप्लाई NC25 but it looks yellow. Then your undertone is definitely neutral. सी, मेरा फेस अपवर्ड दिख रहा है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस?
मैंने यहाँ पे अभी ब्लेंडिंग नहीं करी है, तो ये थोड़ा सा चबी दिख रहा है, बट दिस इज लुकिंग फ्लैटर। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। यस, कंसील हाईलाइटिंग इज विद द ब्राइटर शेड ओनली। आप अपने शेड से 2 टोन ब्राइट ले रहे हो, ओनली टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, ताकि आपके फेस पे डायमेंशंस आ जाए। आई एम गोइंग अपवर्ड, कुछ भी चीज डाउनवर्ड नहीं जाएगी। नाउ इमीडिएटली, when you are when you have blended everything, go in with the powder। अच्छे से पाउडर से सब कुछ सेट कर दो। नाउ आई एम यूजिंग दिस रिकोड वाला, पिछली बार मैंने के ब्यूटी यूज करा था। मैंने पाउडर लिया है, आई एम मैरिनेटिंग इट ऑन माई हैंड जस्ट लाइक आई डू। एंड फर्स्ट अंडर आईज, अपर आई लिड, आई एम डूइंग इट फास्टर। अराउंड द माउथ बहुत अच्छे से मैंने सेट करा है। जहां पे मेरी मेन लाइंस आ सकती है मैंने वहीं पे ही प्रॉपरली पाउडर करा है, एंड बाकी जगह आई एम जस्ट स्प्रेडिंग इट आउट। आई जस्ट ब्लूड माई पफ ऑल ओवर। आई haven't taken any extra powder from that. Now the contouring step is there. This is the contouring step. Contouring ब्रश हमेशा डायगोनल रहता है। इस टाइप का एंगुलर ब्रश लेना है आपको, सी, इस टाइप का ब्रश, सी, दिस इज द ब्रश। नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रॉन्जर। देर आर पैलेट्स जिसमें ब्रॉन्जर, हाइलाइटर एंड कॉन्टोर तीनों ही आते हैं। अब ब्रॉन्जर कहाँ से करते हैं? वी डू द ब्रॉन्जिंग फ्रॉम हेयर, टॉप हेयर, दिस बिटवीन नोज एंड योर लिप्स हेयर, इधर आएगा, ईयर के टॉप से नोज और माउथ के बीच में। दिस मैंने थोड़ा सा स्क्वीज करा ताकि और प्रिसाइज होए, एंड देन डू इट लाइक दिस एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंस। ये वाली फेस और स्लिमर हो गया है। आई एम डूइंग इट यहाँ, इस, पहले हमने ये वाला कोना लिया था ईयर का, नाउ हम ये वाला कोना ले रहे हैं, एंड देन ऑन द जॉ लाइन डैब डैब डैब। ऐसे नहीं करना, डैब डैब डैब, वरना वो बहुत हार्श लाइन क्रिएट हो जाएगी एंड आपको मर्ज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नाउ स्प्रेड इट डाउनवर्ड्स, ऐसे स्प्रेड कर लो। सी, कोई हार्श लाइन नहीं दिख रही है, सी, एंड सी, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेगी। अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड अगर आपका फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप फोरहेड पे भी कर सकते हो, बट मेरा फोरहेड बड़ा नहीं है। स्टिल आई एम शोइंग यू, सी, हल्की सी शैडो क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज कॉन्टोरिंग स्टेप ना, बहुत कंडीशनल होता है, आपके फेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फोरहेड बड़ा है तो यहाँ पे करना है, चीक्स ज्यादा बड़े हैं तो यहाँ पे करना है। अगर आपके चीक्स बहुत थिन है, पतले हैं, तो ये स्टेप बिल्कुल मत करना। मेरी नोज ऑलरेडी शार्प है, बट मैं दिखाती हूँ, अगर किसी की नोज थोड़ी सी स्प्रेडेड है तो वो कैसे कॉन्टोरिंग करेगा। आपके पास लेट सपोज मेन कॉन्टोरिंग ब्रश एंगुलर होता है, बट आपके पास कोई ब्रश नहीं है, तो आपने ब्राउन शैडो लिया। ब्राउन शैडो आपकी जो खुद की टोन है उससे कम से कम 4 टोन डार्कर होना चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग दिस, जस्ट दिस कॉर्नर, मैं सेंटर में नहीं कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ, दिस लाइन, दिस,
and this line. Keeping the bridge of my nose, this is the bridge of my nose. I'm taking it on the side of it. Now see, मेरी नोज और थोड़ी सी शार्प लग रही है, शैडो क्रिएट हो गई है उस पे. दिस इज हाउ यू डू कॉन्टोरिंग. ओके. नाउ मैंने ऑलरेडी ब्लश लगाया था, बट मेरे को थोड़ा सा और ब्लश चाहिए. तो अगेन आई एम अप्लाइंग ब्लश. कोई नहीं, छोड़ दो. हाँ, इसी को करो, इसी को। ये. हम्म, कोई नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो. अब ठीक है। ठीक है, ओके. आई थिंक द स्क्रीन इज visible clearly and everybody can hear me also. Okay. So did you guys understood everything clearly? And I was on the stage of this eyelash. This is the look in eyelash and this is without eyelash. So you can take your look up and down according to your requirement and how heavy the function is and what kind of look you want. So this eyelash I've already told you, this is D48 number 9 from Recode Eyelashes. This is very affordable. आप इनकी वेबसाइट से लेना, 50% ऑफ में मिल जाता है. ऑलमोस्ट 500 से 600 के अमाउंट में आपको 10 पीसेस मिल जाते हैं आराम से. विद इनविजिबल बैंड. इसका बैंड विजिबल नहीं है, सी. वरना ऐसे प्रॉपर बैंड के साथ आता है, दैट डजंट लुक नाइस. उसके साथ आपको मैंडेटरी लाइनर लगाना ही पड़ेगा. Okay, guys, now what all questions you have, just let me know while I am just. Okay, see, this is the fixer. You will apply अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी है, ऑयली है एंड आपको पर्टिकुलरली किसी शादी वाला मेकअप करना है, देन यू विल यूज दिस गैस बेस्ड एल्कोहल बेस्ड फिक्सर. अदरवाइज यू विल नॉट यूज दिस. क्योंकि ऐसे ये आप इसकी पैकेजिंग देखो, दिस इज अ बिल्कुल बंद पैकेजिंग. तो इसकी गैस बाहर आए ना, इसीलिए ही ये है. और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि तो उतनी ही स्ट्रांगली आपके मेकअप को भी होल्ड करेगा. दिस इज लॉरियल इनफेलेबल 3 सेकेंड सेटिंग मिस्ट. तो दिस इज अ वेरी नाइस स्प्रे. आपका मेकअप टच से मस नहीं होगा अगर आप ये वाला यूज करोगे स्पेसिफिकली तो. ओके, फॉर नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द लैश. इट इज जस्ट टू शो यू. ये रख दो. ओके, नाउ आई एम टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस, एवरी डाउट्स. जस्ट लेट मी नो गाइज, आपके क्या क्या डाउट्स हैं. इनिशियली लैश ग्लू विजिबल होती है क्योंकि वो तब ड्राई नहीं होती, बट आफ्टर ड्राइंग जो लैश ग्लू होते हैं दैट इज इनविजिबल. what other doubts you have, guys? Okay, lipstick I have used today is मिलानी. मिलानी वाली यूज करी है मैंने. NYX का मैंने फैट लिप ऑयल यूज करा. थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक यू सो मच. some very affordable transfer proof lipstick is Maybelline Vinyl. Is this is in the shade Irresistible. एंड अगर आपको बहुत हाइड्रेटिंग वाली लिपस्टिक्स लेनी है इन लिक्विड फॉर्म, कीरो इज द बेस्ट ऑप्शन. कीरो की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी आती हैं. दिस इज इन द शेड, कीरो का है सैंडी रोज. अगर किसी का न्यूट्रल अंडरटोन है, सैंडी रोज इज अ वेरी नाइस ऑप्शन.
Another Kiro shade is barely brown. I have these two shades. मैं आपको swatch करके दिखाती हूँ. कीरो के दो शेड्स बहुत सुंदर है. दिस इज द पिंक शेड. ये मोस्टली हर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ चला जाता है. एंड ये ब्राउन हर वेस्टर्न आउटफिट के साथ चला जाता है. सी, ये बहुत बढ़िया शेड्स है दोनों ही. मैंने जो आज मिलानी का शेड यूज करा था, दैट इज काइंड ऑफ बेबी पिंक शेड, थोड़ा हल्का सा लाइटर पिंक सी. इससे थोड़ा लाइट है ये. टिश्यू देना पड़ेगा, ये कॉटन पैड्स दे दो. The lip color you have applied suits brown makeup. ओके, अगर किसके एक्ने स्कार्स हो, मीन स्किन पे रह गया, वहां मेकअप कैसे करें जिससे विजिबल ना हो. ओके, एक्ने स्कार इज समथिंग लाइक अगर वो डीप आपकी स्किन के अंदर में काइंड ऑफ कोई गड्ढा है. सी, जैसे अगर मेरे यहाँ पे कुछ गड्ढे हैं, तो मैं वो गड्ढा कभी फिल नहीं कर सकती हूँ. टेक्सचर कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय मेकअप. आप स्कारिंग को ही, जो स्पॉट्स होते हैं, सिर्फ उनको ही कवर कर सकते हो. पिंक शेड आई जस्ट टोल्ड यू. पिंक शेड वॉज सैंडी रोज फ्रॉम हीरो. शीतल, you can watch the video multiple times and have a look at all the products I've already told you. ब्रश सेट आप मार्स का ले सकते हो या फिर बेली का ले सकते हो, बहुत अच्छे हैं दोनों ही, जो सेल्फ मेकअप में यूज होते हैं. जो मैंने न्यूड पेंसिल बताई थी, दिस न्यूड पेंसिल इज फ्रॉम पारुल गर्ग. दिस पिज्जा पफ इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड शेड्स एंड स्वॉचेस. आप ब्रश का भी ले सकते हो. सी. Okay guys, so this was all about the class. And can you please tell some shades which are glossy, smooth, and longer stay? I told you ना, this vinyl वाले, ये ट्रांसफर प्रूफ हैं, सारे के सारे ट्रांसफर प्रूफ हैं ये. मैं आपको दो तीन शेड्स स्वॉच करके दिखाती हूँ. दिस इज द शेड लिपी. थोड़ा सा पिंकी टोन में है एंड बहुत सुंदर लगता है दिस. दिस इज काइंड ऑफ मिक्स पिंक एंड ब्राउन समथिंग. दिस इज शेड लिपी. This is the shade Saucy for Western touch look. Pinkish kind of something, pinky peachy. This one is Punchy. ये बहुत इंटरनेशनल मेकअप लुक करते हैं तब यूज होता है, ओम्ब्रे लिप्स में स्पेसिफिकली, वेरी लाइट शेड. सी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. दिस वन इज पीची, जो अब मैं लगाने वाली हूँ. ये और भी ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है. बट माई फेवरेट इज दीज टू, सॉसी एंड लिपी. So you can check the shades. Okay, guys, so I think all the doubts are clear of everyone.
What about the lip shade of Parul Garg? To be really very honest, I'm not a big fan of Parul Garg lipsticks. They are kind of like थोड़ा thick लगती हैं and बहुत heavy लगती हैं lips पे, तो I don't specifically like those. And lip liner shade, I've already told you 04, 02, 0, no, sorry, 02, 04, and 11 from Mars. And Fame and High Impact from K Beauty. पिंक एंड ब्राउन दोनों के शेड्स मैंने आपको बता दिया इसमें. I haven't used Ruby's organic, and when you use more organical makeup products, the longer stay is not there. जितना ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे, जितना ऑर्गेनिक वो होएगा, स्टे उतना ही कम होगा, ऑक्सीडाइज होने का चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं इस चीज के अंदर. Kajal and liners are also doesn't, like they are not very smudge proof and budge proof अगर वो organic में होते हैं तो. Any other doubts? Makeup touch-up, you can do it with the compact itself. आपके पास एक compact होना चाहिए with the same shade of your skin tone, and आप सिर्फ डॉट 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 कर सकते हो. That's it. ज़्यादा touch-up की आपको need नहीं पड़ेगी. What else? Any other doubts? Shresha, you are not at all bothering me. Thank you, Sheetal. Thank you so much. Okay, guys. So, I am just wrapping up. These सारे doubts I think clear हो गए हैं. I have read everything one by one, and I hope आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, and आप मेकअप अच्छे से सीख गए होगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. And also, I have a special offer for you all, and that is which आपने जैसे आज self makeup class ली on a journal note. If you want कि I should teach you one on one personally private class जिसमें मैं आपको हर चीज आपके according बताऊं, just like your face structure, your eye structure, your lip structure, so you can enroll for the online private one-to-one class that cost around 4,999, एंड एक्चुअली आप उसके अंदर पर्सनली बैठ के मैं आपको देखूंगी कि आप क्या मेकअप कर रहे हो. दैट विल बी अ 3 डे 2 आवर ईच डे क्लास, एंड उसमें आप प्रॉपरली मेरे को करके दिखाओगे, मैं आपको देखूंगी, एंड सारी चीज़ें हम पर्सनली नोट डाउन करेंगे. मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि आप इस स्टेप में ज़्यादा जा रहे हो, इस स्टेप में कम कर रहे हो, यहाँ गलती है, यहाँ पे आप ठीक जा रहे हो, हम ये और चीज़ें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो there will be much of these things, and I only have 5 seats for this. Just 5 seats, तो मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही एनरोल कर पाऊंगी, क्योंकि इन नेक्स्ट अनदर 15 days देर विल बी माई ऑफलाइन क्लास स्टार्टेड. तो मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट हैं. तो अगर आप में से किसी को भी प्राइवेट क्लास के लिए, ऑनलाइन प्राइवेट क्लास के लिए एनरोल करना, यू कैन डू दैट. And also, the seats are very limited. I have already said it to you. And yes, this is the special offer only and only to the students who have enrolled already or my brides. That's it. ओके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप मेरे से पूछ सकते हो. आप क्लास को देखो, ध्यान से सुनो उसको, एंड आप मेरे से डाउट्स पूछना, अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर देना. इफ इन केस अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर, आई विल रिप्लाई टू यू इन सम टाइम, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स फॉर श्योर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपके आंसर ना दूँ. ओके. Shrestha, you go through the product list which I will be sharing you just in 5 minutes. अभी मैं रैप अप कर रही हूँ क्लास को. मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक ई बुक प्रोवाइड करूंगी, एंड ऑल्सो वन मोर ई बुक इज देयर जिसमें सारे रिटर्न नोट्स होंगे. दैट इज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम माई साइड.
टू यू। आप उसके अंदर आराम से देख सकते हो, उसके अंदर सब कुछ रिटर्न नोट है। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए इन बिटवीन द क्लास, दे कैन जस्ट गो थ्रू दैट ई बुक। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर पर्सनल हाइजीन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मैंने मेंशन करी है जो आपको डे टू डे फॉलो करनी चाहिए टू लुक येट वेरी ग्रूम्ड एंड लो मेंटेनेंस। तो आप उसको देखना एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड थैंक यू सो मच। ओके सो विल यू गाइस प्लीज जल्दी से आप मेरे को बताओगे हाउ डिड यू लाइक द क्लास? आई वांट एवरीबडीज फीडबैक। You all will be getting the recording for sure. Okay, thanks for the informative class. Thanks a lot. Thanks, Sheetal. Thanks, Shrestha. Thank you so much. It was really nice, helpful. I hope and I am very glad कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई and very informative it was. You can even open your camera and mic to give your feedbacks. We can interact here. अब क्लास ओवर हो गई है। Are you guys able to unmute yourself? Hi, Sakshi. Hello. Okay, I think Shrestha is there. Hi, Shrestha. Hi, Sakshi. It Hi. was really nice, and thanks for not getting bothered by my questions. No problem at all. Actually, I'm in search of finding good products Okay. that doesn't cause any harm to the skin because Yeah. I'm gonna use them for a longer time period as my marriage is approaching. Mm-hmm. So, thank you so much for the class. Okay, you It was learned the really makeup nice. really well. आपको पसंद आया? Yes, Okay. I enjoyed it. Actually, I love makeup, Okay. but nowadays the techniques have been changed. Hmm. So it was really informative. Thank you. Thank you so much. I hope you have learned a lot of things from this and a lot of techniques also, kinds of different makeup and the eye looks also. Yeah, of course. I like the pink one more, but This when you one. apply the Okay. lip, it suits. Yeah, but when you applied the lip shade, it was more suitable with the brown eye. This one, I And think there is some lightning issue, but I what I have applied this is in combination with this. okay, might be possible, but I find it more suitable with the brown one. And when you applied the eyelashes, then it was looking really good that side. Okay, thank Though you. this is lighter, This is still in it will get me good. for the day look and this is for the Yeah. basically the nighter look. Yeah. So you can spot Okay. the difference कि ना day look में कैसे करना है and night look में कैसे करना है. Yes. And Yeah. the pink shade suits me as well. Hmm. So I find that more attractive. Okay, that's nice. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, practice well and just let me know what all are your doubts. Okay. Thank you. Okay. Sure. Sure. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you all. Bye.